दर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई आदरणीय विधान पार्षद श्री संजय सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय अभिभाविका श्रीमती मीना सिंह जी, पूर्व सांसद आरा, मंच पर उपस्थित बड़े भाई विधान पार्षद श्री विजय सिंह जी, उपस्थित बड़े भाई जदयू के वरिष्ठ नेता श्री छोटू सिंह जी, उपस्थित युवा नेता जदयू के पुराने साथी भाई ओम प्रकाश सेतु जी, मंच पर उपस्थित रामानंद सिंह जी, चुन्नू बाबू, विजय कुमार मंडल जी, दिवाकर प्रसाद सिंह जी, प्रभुराम जी, भाई आलमगीर अंसारी जी, भाई राजीव जी, ईदो अंसारी जी, सरफराज जी, भाई गब्बर सिंह जी, व्यक्तिगण नौजवान साथियों, आप सबको सबसे पहले मेरा हार्दिक अभिवादन। नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, अगर हम लेना शुरू कर दें तो इसी में समय बीत जाएगा। आज का यह जो जनसंवाद कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि जनता के बीच में जाके उसका पैरामीटर नापना, कि लोगों के बीच में क्या सरकार की जो ये है, लोगों का क्या इसमें भावना है, लोगों का क्या मानना है, ये बस देखने के लिए। और हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी को हर जगह भेजा जा रहा है अपने समाज को लेकर के भी, कि आप अपने समाज की भी समस्या को सुनिए और बताइए कि क्या समस्याएं आ रही है आपके समाज में। हम आपको बता दें कि सबसे पहले इन लोगों की एक मांग रही थी, और उसमें हमने भी आप लोगों से कहा था इलाके में पहले जो मिलता था वृद्धा पेंशन, उसमें हुआ करता था कि उसमें सवर्ण समाज को नहीं मिलता था, पिछले समाज को मिलता था। उस वक्त भी उस जो बैठक हुई थी, क्षत्रिय समाज के इन लोगों ने बैठक की थी, उसमें इन लोगों ने मांग रखा था ये सब जो पेंशन का वाला जो मामला है, इसमें किसी जाति को मत मांगिए, हर जात को, हर धर्म को मिलना चाहिए। और तुरंत उसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया और सबके लिए लागू किया। आज जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, हर जाति हर समाज के लिए। और जाति की राजनीति तो होती ही है, हर जगह होती है, लेकिन उसमें से हम लोग जो हैं उससे थोड़े अलग हैं, क्योंकि आज तक जब जाति विशेष की राजनीति होती आई, उससे हम लोग कभी उस पर हम लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। और कहते हैं कि हमारे समाज को सम्मान नहीं मिलना, समाज को सम्मान नहीं देता कोई। हम एक बात बताते हैं, आप कितना सम्मान देते हैं अपने नेताओं को, जो सम्मान मिलेगा? हम जरा ईमानदारी से पूछना चाहते हैं, जरा ईमानदारी से बताइएगा समाज के लोग कि आप अपने नेताओं को कितना सम्मान देते हैं। हम 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों में कितना सामंजस्य है, ये सच्चाई को जानना होगा। या आप लोग कितना बैठ के ये सच्चाई उनको ये इस बात से अवगत कराते हैं कि आप लोग आपस में एक रहिए। 5 गो समर्थक हमारे साथ, 5 गो समर्थक उनके साथ, और जो बैठेगा ये उनकी चुगली, वो उनकी चुगली। फलनवा तो ये बोला, चिलनवा तो ये बोला। आपने कभी उनको डांटा है अपने समर्थकों को कि चुप रहो, बकवास मत करो? जो इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं, एक दूसरे की चुगली को सुनते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं कि नहीं नहीं फलना हमारे खिलाफ ऐसे बोला, हम लोग आपस में बैठ के अपने दुख दर्द को क्यों नहीं दूर कर लेते? आपस में बैठ के जिस दिन हम लोग दुख दर्द दूर करना शुरू कर देंगे, हम आपको विश्वास दिला देते हैं कि सब कोई आपको पूछना शुरू कर देगा। पहले आपस में एकता होना चाहिए। जैसे ये हाथ की मुट्ठी है, ये अकेला एक उंगली से कुछ नहीं होता, लेकिन ये जब मुट्ठी बन जाता है तो ये ताकत हो जाता है। इसलिए समझ जाइए कि जब तक मुट्ठी नहीं बनेगा तब तक ताकत नहीं बनेगी। और क्षत्रिय समाज की बात करते हैं, क्षत्रिय समाज का तो शुरू से इतिहास रहा है कि क्षत्रिय कभी अकेला नहीं चला। क्षत्रियों का काम रहा है कि सबको लेकर चलना। क्षत्रिय का मतलब ही होता है कि एक छत्र प्रदान करना। और आपसे, और हम किसी जाति विशेष से नहीं, हम तो कहते हैं नहीं राजपूत जाति से नहीं, हम क्षत्रिय हैं।
और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। महाराणा प्रताप के साथ कौन थे? हाकिम खान। महाराणा प्रताप के साथ कौन थे? भील आदिवासी, गरीब, पिछड़े। एक ठाकुर नेता का नाम बताइए, एक ठाकुर का नाम बताइए जो महाराणा प्रताप के साथ रहे हो। वो भील, वो मुसलमान, वो खान, वो पठान, वो सब मिलकर उनके हाथों को मजबूत किया था। वो विश्वकर्मा समाज के लोग, उन लोगों ने मिलकर उनके हाथ को मजबूत किया था। भामा शाह जैसे लोग ने उनका हाथ मजबूत किया था, तब जाकर महाराणा प्रताप हुए थे। महाराणा प्रताप मामूली इंसान का नाम नहीं था। महाराणा प्रताप वाकई में महाराणा थे। और महाराणा का काम होता है कि सबको लेकर चलना, सबको एक समता मूलक समाज होना चाहिए, जिस समाज में शांति होनी चाहिए। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हर समाज को, समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को भी अपना सब कुछ प्रतिबद्धता दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हम लोग भी तो दूर होते जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर वाले, रंगा बिल्ला या कोई इस तरह के जब लोग आ जाते हैं तो लोग देखकर उधर चलने लगते हैं। फेसबुक का ज़माना है, फेसबुक पर देखकर आए दिन कोई कुछ गाली बक देगा, उसी को बड़ा भारी मानने लगते हैं। फेसबुक को ही हम लोग सही मान लेते हैं। फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब जो इंडस्ट्री है, ये चलाया गया इंडस्ट्री है। आजकल की जो पीढ़ी है कहाँ जा रही है? आजकल की पीढ़ी भटकते जा रही है। आपने कभी देखा है अपने बच्चों को कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कितनी कट्टरता आ रही है? क्या आपने कभी हिंदू मुसलमान किया था? यहाँ बैठे हम हर लोगों से पूछते हैं, यहाँ हिंदू भी बैठा हुआ है, यहाँ मुसलमान भी बैठा हुआ है। क्या आप ईद, बकरीद और वो आपके छठ दिवाली में नहीं शरीक होते थे? आज हम फेसबुक पे देखते हैं, लोग लिख देते हैं कि तुम उनके यहाँ जाते हो ईद और बकरीद में, क्या वो तुम्हारे छठ दिवाली में आते हैं? हम दावे के साथ कहते हैं वो हमारे छठ में भी आते हैं, दिवाली में भी आते हैं और दुर्गा पूजा में भी आते हैं और हमारे साथ बैठ के प्रसाद भी खाते हैं। कौन ये कहता है? लेकिन एक बनावट होनी चाहिए। आपको उन पे भरोसा होना चाहिए तो उनको भी आप पे भरोसा होना चाहिए। भरोसे पे एक दूसरे का चलता है। कौन है अगला, कौन है पिछड़ा, इसको बांटा किस? इसको हम लोग जैसे लोग मिलकर बांटते हैं अपने आप, अपना फायदा लेने के लिए। हम व्हाइट कॉलर वाले जो लोग होते हैं, हम लोग बांट देते हैं समाज को, अगला पिछड़ा, हिंदू मुसलमान। हम जहाँ से चुनाव जीतते हैं वहाँ कितने हमारे समाज के लोग, ये बताते हैं जरा लोग। यहाँ तो सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे जिले भर के लोग आए हुए हैं। कितने लोग हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में? गिनिएगा तो 10,000 नहीं पूरेगा, 10,000 नहीं पूरेगा हमारे समाज के लोग। और हम जिनसे चुनाव लड़ते हैं उनके समाज के लोग, ये भूल जाइए हम इनके खिलाफ लड़ते हैं, इस समाज या उस समाज की बात नहीं करते। जहाँ जाति जो है वो छाती पर चढ़कर बोलती है, वहाँ पे हम जातिवाद के ऊपर करारा जवाब देकर वहाँ की जनता ने मुझे जिता कर भेजा है। ये बनावट है, ये प्यार है। और ऐसा नहीं है ये प्यार हमको सिर्फ आते के साथ हम सलमान खान या शाहरुख खान थे या संजय दत्त थे कि जो आप लोगों ने हमें चुन लिया। श्री बाबू के पौत्र रहे हैं, नरेंद्र बाबू के पुत्र रहे हैं, तब जाकर आप लोगों ने वो विश्वास जताया। और मैं भी कभी पीछे नहीं हटा। दिन रात आप लोगों के बीच में मैं लगा रहता हूँ। ये सच्चाई है। मंत्रिमंडल के बाद मेरी व्यस्तता बढ़ी है। हम अपने चकाई क्षेत्र के लोगों को या जमुई जिला के लोगों को बहुत अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि साप्ताहिक हम आकर यहाँ बैठते हैं, आपके दुख दर्द को सुनते हैं और समझते हैं। लेकिन अभी भी हम बच्चे ही हैं, बहुत बड़े नहीं हो गए, छोटे हैं, उम्र कम है, हमसे गलतियां होगी। हम मानते हैं इंसान ही गलती करता है, और इंसान से अगर कभी कुछ गलती हो जाए, आपके बेटे से कुछ गलती हो जाए तो आप लोग नाराज मत होइएगा। अब तो हमारे पिताजी भी नहीं रहे, हम सबके अभिभावक भी हम लोग के बीच नहीं हैं। हमारी गलतियों को आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा। मैं बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, भतीजा हूं। हमारे साथ बैठ के जन संवाद कीजिए और अपनी समस्याओं को दूर कीजिए। हमसे कोई समस्या है तो हमको बताइए, हम निश्चित प्रयास करेंगे कि उस समस्या को हम दूर करें। और लगातार आप लोग के बीच में हम बने रहते हैं। इसी वजह से आज भी आप देख लीजिए, हर शुक्रवार, शनिवार, कभी भी जब हमको मौका मिलता है हम आपके बीच में पहुंच जाते हैं और आपकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करते हैं। और आज उसी कड़ी में ये लोग आ गए। हम लोग तो बस यहाँ से लेते रहते हैं। बड़े भाई संजय सिंह जी आए हुए हैं, विजय भैया आए हुए हैं, छोटू भाई आए हैं, ओम प्रकाश जी हैं, सांसद साहिबा आई हुई हैं। ये सब मिलकर
कि भाई जो चीज़ भी हमसे नहीं हो पा रहा है आप लोग अपनी समस्या यहाँ पर रखें, हमसे वरिष्ठ हैं ये लोग, इनको आप अपनी बात को बताएं। और हम लोग भी जो बात नहीं हम लोग उससे हो पाता है इनसे कहेंगे, हम लोग इन बातों को ले जाकर रखें मुख्यमंत्री तक। वैसे मैं भी बैठता हूँ, लेकिन ये लोग कहेंगे कि आप लोग स्पेशली आए हैं जिले में हमारी समस्याओं को सुनने के लिए, इनको हम लोग अपना समस्या बताएंगे, ये लोग हमारी समस्या को सुनेंगे और जरूर अवगत कराएंगे। जैसा कि अभी जमादार बाबू बता रहे थे, कुछ व्यक्तिगत बात भी बोल गए, गांव का मामला था, लेकिन बात ये हकीकत है, इनकी बात पे हुई बाद में आप लोग सुनिएगा कि हमने उसमें इंटरफेयर किया, तब जाकर अभी कुछ मामला ठंडा हुआ। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये सच्चाई है, तो हो तो रहा है कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का मामला, इसको भी सुधारना होगा। और आप ही लोग हैं जो जाके इसको उनको कह के इन बातों को सुधार सकते हैं। अभी आप लोगों से तो हमेशा हमारी बातें होती रहती है, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी बड़े भाई हैं और जिनको यहाँ भेजा गया है एक संदेश वाहक के तौर पे, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिनको भेजा है यहाँ पे, हम चाहेंगे कि आप लोग उनसे अवगत उनकी बातों को सुने और उनको अपनी समस्याओं को आगे सुनाएं। और मैं उनसे भी एक बात आप लोगों की तरफ से कहूँगा कि आज ही नहीं, आप भी प्रयास कीजिए कि हमेशा आए दिन जमुई मुंगेर आते जाते रहिए, ताकि यहाँ के लोग अपनी समस्याओं को सुनाते रहें, बताते रहें। आप हो गए, विजय भैया हो गए, सब लोग आएंगे तभी तो यहाँ के लोग समस्या सुना सकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम जाए तो कहाँ जाएं, किनको बताएं, और हम भी तो बोले कि हम अकेले हो गए। तो हम आप लोग भी हमको सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो समस्या दूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत।